अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप इंग्लिश सीखते हैं टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस तो काम चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको याद करना होता है गो वेंट गोन राइट रोट रिटर्न इस किस्म की चीज़ों को, क्योंकि आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म से गुजर कर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है प्रेजेंट परफेक्ट में। वहाँ आकर एक सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में जो बेसिक्स के होते हैं वो ये आता है कि एक तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उसमें हम सारे स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, प्लस उसके ऊपर अब हमने मज़ीद ये भी करना है कि अब एक वर्ब याद करें। फिर एक तो वैसी हमारी वोकैबलरी वीक है, मतलब हमें खेलने की भी इंग्लिश नहीं आती, प्ले। अब हम याद करें, उसकी भी 3 हालतें आगे मज़ीद हैं, तो कैसे करें। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट फार्मूला लेकर आया फॉर्म ऑफ वर्ब को याद करने का। वो क्या है, ज़रा गौर से समझना है आपने। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब, ये वर्ब की एक टाइप है, बल्कि 2 टाइप्स है। वर्ब की दीगर टाइप्स आपको हेल्पिंग वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, डायनामिक, स्टैटिव, कॉजेटिव, इसी तरह रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब जिनका पैसिव नहीं बन सकता, और ये वो कितना मैंने एक सांस में आपको इतने गिनवा दिया, रटा मारा हुआ समझने के बाद चीज़ों को, ग्रामर की। उसी खानदान का चश्मो चराग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है। अब ये क्या है, ज़रा इसको समझ लें। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद नहीं करनी होती बिल्कुल भी। 90% फॉर्म ऑफ वर्ब रेगुलर वर्ब में फॉल करते हैं। रेगुलर वर्ब वो हैं जिनके साथ सिर्फ ईडी लगता है, जैसे वर्क वर्कड वर्कड, किल किल्ड किल्ड, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, प्लेड प्ले, और उसके साथ प्लेड प्लेड। आपने क्या किया, सिर्फ ईडी का इजाफा किया और तो कुछ नहीं किया। सो इट इज़ वेरी सिंपल, यानी कि आपको पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आती हो तो बाकी तो आप तुक्के से खुद लगा लेंगे। 90% ऐसा होगा। आपके लिए इंग्लिश आसान है, आपने सिर्फ ये याद करने हैं, सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद लेकिन इंग्लिश यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती फॉर्म वर्ब। कुछ कैटेगरी और है जिसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। ये वाला जो है ये इरेगुलर वर्ब है और ये हमारे रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब वो जिनको याद करना है। ईट एट ईटन, सी सा सीन, टेक टुक टेकन, गो वेंट गोन, डू डिड डन। इसमें यह है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद करना है, इसका कोई हल नहीं है। मिसाल के तौर पर ये कलम है, हम इसको पेन कहते हैं। कैसे याद किया है मैंने, बस याद कर लिया, कोई रूल नहीं। इंग्लिश में एक जगह आकर ब्रेक लग जाती है। कोई टीचर, दुनिया का कोई बंदा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यू हैव टू क्रैम इट, मेमोराइज इट, लर्न इट और व्हाट्सोएवर। आपको खुद करना है, जो भी करना है, रट्टा मारें, याद करें, समझें, जो भी। ईट एट ईटन, सी सा सीन। अब ये तकरीबन 10% वर्ब्स हैं जिसको आपको नहीं याद करना है। आप अगर गूगल पर लिखें इरेगुलर वर्ब्स तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से भी मशहूर व मारूफ जो है ना 20-30 याद कर लें, दैट्स ऑल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, ये खेल, ईट, सी, टेक, गो, डिड, डू डिड डन, और इस तरह से दीगर भी हैं। सो ये आप याद कर ले, बाकी के साथ आपने ईडी लगाना है। सो इसमें कोई परेशानी या दुश्वारी फिर आपको नहीं बचती। ज़्यादातर जो वर्ब है उनके साथ ईडी लगता है। अगर आपको किसी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती तो तुक्का लगा दें, ईडी हो सकता है। मैंने कहा ना 90% चांस है आपका तुक्का चल जाए। जैसे एक लफ्ज़ है फ्रस्ट्रेट, किसी को तंग करना। अब आप, मुझे इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती, मैं ईडी लगा दूंगा, फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड, तो बन गया, ठीक है। इंजर, जख्मी करना, मुझे सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती, इंजर्ड ईडी, मैंने तुक्का लगाया, इंजर्ड इंजर्ड कर दिया, तो वो भी बन गया। सो ईडी वाला तुक्का लगा कर देखें, मोस्ट कॉमनली तुक्का चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वर्ब फॉर्म के हवाले से लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शॉर्ट ट्रिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अप्लाई करें। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और मुझसे ऑनलाइन 1-on-1 क्लास लें। थैंक यू वेरी मच।